Hi everyone, welcome to Education, and this is Budget 2022, an unbiased analysis by me. Unbiased analysis का मतलब ये हो गया कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स तो समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दूंगी, बट साथ ही साथ आपके कॉग्निटिव स्किल्स को भी काम पे लगाऊंगी. मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के साथ छोड़कर जाऊंगी जिन्हें आपको खुद सॉल्व करना है. The way to approach budget or how to understand economic survey is what you should also learn along with some facts that I'll be discussing in this particular lesson. So let's get started. इस साल का बजट 4 पिलर्स पे बनाया गया है. पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है एनर्जी ट्रांजैक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन, तीसरा प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना और प्रोग्राम, एंड फोर्थ पिलर इज दैट ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट. अब प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना क्या है उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. सो लास्ट ईयर इन अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति, या उसे नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी कहा जाता है, उसे लॉन्च किया. एंड एसेंशियली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर 16 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एक साथ बैठकर प्लानिंग करेंगी. अब किन चीज़ों पे प्लानिंग करेंगी? वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी पे. ठीक है, उसमें रेलवे, रोडवेज, ये सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं. वो एक साथ बैठकर प्लानिंग करेंगी सो दैट एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके for traveling, for transportation of goods and services, all of that purpose. ठीक है. और जो गवर्नमेंट की और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स हैं जैसे भारत माला, सागर माला प्रोजेक्ट, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी. ठीक है. सो ये है गति शक्ति. इतना ही डिटेल आपको समझना है और उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू लाइक टू रिसर्च, यू आर फ्री टू डू दैट. Now talking about Indian economy, capital investments के बारे में अब बात कर लेते हैं. Now what are the important points that you all need to remember? सबसे पहले effective capital expenditure is that of 10.68 lakh crore rupees in 2022-2023. Capital expenditure का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो very good, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए. Capital expenditure is the money spent by the government on the development of machinery, equipment, buildings, health facilities, education. सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट को करना होता है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर फिगर इज 4.1% ऑफ जीडीपी. राइट. अलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी डन टू असिस्ट स्टेट्स इन कैटलाइजिंग द इकोनॉमी. 50 साल 50 years ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे टू द स्टेट्स टू हेल्प देम इकोनॉमिकली. मनी शैल एड स्कीम्स लाइक गति शक्ति एक्सेट्रा. अभी हमने डिस्कस किया कि गति शक्ति योजना क्या है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा. 16 साल पुराना ये एक्ट है और नया लेजिस्लेशन लाया जाएगा. बिकॉज स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप समझिए उसको अच्छे से. दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर दोज एरियाज इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. ठीक है. और ये एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के व्यू से भी, बट एक्सपोर्ट्स के लिए भी. ठीक है. एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी ऑफ 7.50 लाख करोड़ रुपीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ ये जो फिगर है आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि पास्ट 3 बजट में और ये जो करंट बजट है उनमें कौन कौन से सेक्टर्स पे कितना खर्चा या स्पेंड किया है गवर्नमेंट ने. सो मेजर सेक्टर्स कौन से? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट. सो द पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यू कैन सी 2020-21 में कितना स्पेंड किया गया एग्रीकल्चर पे, देन 2021-22 में कितना हुआ, एंड अब करंटली कितना होने वाला है. लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग एंड डिजिटल करेंसी. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया गया है कि आरबीआई विल इशू डिजिटल रुपी टू बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे सवाल काफ़ी समय से चल रहे हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी को या इन तरह की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उनको लीगलाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी. तो हो सकता है हम मान सकते हैं कि ये पहला स्टेप है सरकार का towards legalizing cryptocurrency. I'm not saying this is going to happen, but maybe यही मतलब है इस particular announcement का. We never know. We have to wait and watch. Now, cryptocurrency या कोई भी और virtual digital asset, for example NFTs पे अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको प्रॉफिट होता है तो अब से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे. ठीक है. नाउ
अनबायस्ड व्यू को मैं यहाँ पे लाती हूँ, अपनी एनालिसिस को लाऊं। सो क्रिप्टो करेंसी का जो प्रिंसिपल है इस पूरे मार्केट का वो है डिसेंट्रलाइजेशन। India is, and remember guys, India is not the first country to issue digital currency. ठीक है, और भी देशों ने किया है ये, about 80-81 countries have done it, but ये स्टेप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करता है क्रिप्टो करेंसी के बेसिक प्रिंसिपल से, जो है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल, यानी गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल दिस पर्टिकुलर मार्केट और शुड स्टे अवे और रादर नॉट इंटरवीन इन दिस मार्केट। सो अब जो ये टैक्स लागू कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक मेजर इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनवायरनमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसपे आपका ध्यान आना चाहिए, वो है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये जो दोनों नदियां हैं वो मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट करती हैं और यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, सो इस पे 44,605 करोड़ रुपीस का खर्चा होने वाला है। देखिए, आपका ध्यान कहाँ आ जाता है फिगर पे कि भाई कितना खर्चा होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट होने वाला है। सो जो बुंदेलखंड का एरिया है मध्य प्रदेश में, वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया है जिसमें वाटर सप्लाई होगा, फार्मर्स को काफी बेनिफिट होगा, अबाउट 9 लाख फार्मर्स ऑफ द रीजन विल बेनिफिट, ऑल्सो 62 लाख पीपल विल गेट ड्रिंकिंग वाटर, एंड पावर के सेक्टर में दिस पर्टिकुलर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। 103 मेगावाट्स पावर जनरेट किया जाएगा using hydro energy and 27 megawatts using solar energy. Additional allocation किया गया है 19,500 crores का for manufacturing of solar modules, which is going to be again amazing. 280 gigawatts domestic power generate किया जाएगा through solar plants by 2030. Now let's talk about education sector. So education sector में एक important announcement ये की गई है कि there will be a digital university, formation of digital university, जो world class education provide करेगा Indian students को। जो हमारा national education program था, it was aiming at spending 6% of GDP on education, but currently 3% of the GDP will be spent on education. तो हमारा target क्या है अंडर NEP कि हम 6% तक पहुंचेंगे, which I hope will happen soon in the coming years. Lessons to be provided in both regional languages and obviously English through hub and spoke model. ठीक है, new e-learning content delivery platforms would be launched using internet, TV and smartphones to help students in rural and semi-urban areas. यही हम भी करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ये अफोर्डेबल मीडियम्स पहुंच सके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में, जिनसे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। एंड 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, उसको एक्सपैंड कर दिया जाए, द नंबर ऑफ TV चैनल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर ने 45% ड्रॉप देखा, यानी जो खर्चा हो रहा था हेल्थ सेक्टर पे अप टिल लास्ट ईयर, उसको 41,011 करोड़ कर दिया गया है फ्रॉम 74,820 करोड़। और जो रीजन दिया गया था कल के स्पीच में वो ये था कि अब कोविड वैक्सीनेशन पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, डबल वैक्सीनेशन हो चुका है उनका, सो अब उतना ज्यादा स्पेंडिंग नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से हम रिड्यूस कर रहे हैं बजट फॉर हेल्थ। And a very important announcement which made me so happy was, and I believe many other people who believe in taking care of their mental health must be feeling, is that of launch of National Tele Mental Health Program. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As per WHO, अगर 4 की फैमिली है उनमें से एक को डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक में घर में बंद रहकर बहुत सारे इश्यूज का सामना कर रहे हैं हम मेंटली, हम सब कर रहे हैं। एंजाइटी, एंग्शियसनेस, डर, uncertainty and all of that are leading to serious consequences. So government has come up with this program, which is one of the best and much awaited announcements, that 23 mental health centers will now be opened for helping people. ठीक है, in taking care of their mental health. Now talking about defense sector, कुछ important announcements हैं। 68% of the capital procurement budget, about 9.8% का इंक्रीज किया गया है डिफेंस बजट में। एंड एक आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाएगा, यानी हम डोमेस्टिकली अपने जो आर्म्स एंड एमिनेशन है उसको प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सो दिस इज a good step because that will substantially reduce our expenditure on
import of defense, arms and ammunitions from other countries. स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी अच्छा अनाउंसमेंट किया गया है. स्पोर्ट्स का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. अगर आप एक स्पोर्ट लवर है, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड स्पेशली जो हमारे एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे दैट द स्पोर्ट बजट हैज़ बीन नाउ इंक्रीज फ्रॉम 305 crores to 3062 crore rupees. और इसका रीज़न ये हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उससे सरकार को एक मोटिवेशन मिला है कि हमें अपने एथलीट्स को और भी ज़्यादा मोटिवेट करने की, उन्हें और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है. टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज देयर फॉर द मिडिल क्लास इन दिस बजट, सो आइडियली देयर वाज नथिंग, क्योंकि ना टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस थे, ना ही कोई अदर अनाउंसमेंट था. प्रैक्टिकली कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ मिडिल क्लास का. अगेन इट्स अ लिटिल वरिंग, बिकॉज जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट है अराउंड द वर्ल्ड, दे आर सेइंग कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज ने बहुत ज़्यादा हिट बेयर किया है ऑफ दिस पैंडेमिक, सरकारों को अपने मिडिल क्लास सेक्शन पे, जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा. तभी आप इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं. टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं थे. इन्फ्लेशन 5 से 7% के बीच ही रहा है. इसका मतलब है कि हमारी जो सैलरीज है वो सेम रह गई, बट हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि महंगाई बढ़ गई. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि अगर जो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया और जो बाकी के इकोनॉमिस्ट लॉजिक दे रहे हैं कि हमें मिडिल क्लास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, रिवाइव हो सके. सो क्या होता है, जब मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के पास पैसे होते हैं तो वो अपनी स्पेंडिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, वो स्पेंड ज़्यादा करें, कंजम्पशन विल इंक्रीज. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन. तो डिमांड एंड सप्लाई में भी इंक्रीज होगा, जिससे ग्रेजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल होगा. सिंपल एक प्रोसेस है, थियरी है, तो उसको अप्लाई करने की अब जरूरत है. राइट. एंड रिडक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर कॉर्पोरेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पास्ट 3 सालों में, इफ यू आर analyzing the budgets carefully, corporate taxes have been reduced in the past 3 years. And now currently it has been reduced from 12% to 7%. Now I'll leave you with a question. What should have been done differently? यानी जिन लोगों पे हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल ज़्यादा डिपेंड करती है, उनके टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस ना करना, क्या ये सही था? और कॉरपोरेट्स के टैक्सेस को रिड्यूस करना कहाँ तक सही है? ये सवाल आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताइए व्हाट आर योर व्यूज. राइट. एंड इट इज ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, बी वेरी रिस्पेक्टफुल. आवर गवर्नमेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड एंड सिविल सर्वेंट्स शुड नेवर गेट इनटू पॉलिटिक्स. तो आप सिर्फ एक अनबायस्ड व्यू लिखेंगे जो आपको लगता है कि ये सही है कि ये गलत है. सिंपल एज दैट. ठीक है. और क्यों? गिव अ गुड कंस्ट्रक्टिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट. एंड मिसलिनियस अनाउंसमेंट्स थे जो और भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उनमें से 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ई पासपोर्ट्स, कि आपके पासपोर्ट में एक चिप एम्बेड किया जाएगा. डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दैट फ्रॉम दिस ईयर. ऑप्टिकल इंटरनेट फाइबर जो है वो हर विलेज में पहुंचाया जाएगा हमारे देश के बाय 2025. And soon auction for 5G is going to take place. So these were the takeaways that I want you all to note and answer down in the comment section below. इसका PDF Telegram पे post कर दिया जाएगा. Links are in the description box. I'll see you in the next lesson. Take care of yourself.